राम का वनवास, सीता का हरण, रावण का वध, ये रामायण की वो कहानी है जो हम सबने सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? शायद नहीं। ये महाकाव्य असल में एक सागर की तरह है और हमने तो बस इसकी सतह को ही देखा है। तो आज हम इसी सागर में जरा गहराई तक उतरेंगे और कुछ ऐसी अनकही कहानियों को जानेंगे जो रामायण को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या रावण का कोई बड़ा भाई भी था? और ऐसा वैसा भाई नहीं, बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। या फिर ये सोचिए कि हनुमान जी, जिन्हें हम हमेशा से बाल ब्रह्मचारी मानते आए हैं, क्या उनका कभी विवाह हुआ था? अब ये सवाल सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं ना, पर ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये असल में उन सच्चाइयों की तरफ इशारा करते हैं जो रामायण के अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग संस्करणों में कहीं छिपी हुई हैं। और देखिए, हम यहाँ कोई एक दो कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, पूरे भारत और साउथ ईस्ट एशिया में रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन्स मिलते हैं। 300 से ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि हर वर्जन अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें अलग किरदार हैं, अलग रहस्य हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम जो कहानी जानते हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम कुछ ऐसे ग्रंथों में झांकेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती और उनमें छिपी कहानियों को बाहर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो रामायण की एक बिल्कुल नई, एक अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखेगा। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसके सामने लंकापति रावण भी, आप कह सकते हैं, बौना नजर आता है। जी हाँ, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराना भगवान राम के लिए भी लगभग नामुमकिन हो गया था। तो मिलिए सहस्त्र रावण से। नाम से ही अंदाजा लग रहा है, सहस्त्र यानी 1000। ये रावण का बड़ा भाई था। अब देखिए, रावण के 10 सिर थे, है ना? सहस्त्र रावण के थे पूरे 1000 सिर। और वो लंका में भी नहीं रहता था, वो रहता था पृथ्वी से बहुत दूर, पुष्कर द्वीप नाम की एक अलग ही दुनिया में। और ताकत तो रावण से 1000 गुना ज्यादा थी। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि जब भगवान राम ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया, मतलब ब्रह्मास्त्र, एस्ट्रास का अल्टीमेट वेपन, तो सहस्त्र रावण ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उसे खिलौने की तरह मरोड़कर तोड़ दिया। सोचिए, वो हथियार जिसके सामने बड़े बड़े देवता कांपते थे, उसे उसने ऐसे ही तोड़ फेंका। और युद्धभूमि में एक पल तो ऐसा भी आया जब सहस्त्र रावण ने सिर्फ एक बाण चलाया और उस एक बाण से भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी की पूरी वानर सेना सब मूर्छित हो गए। ऐसा लग रहा था कि बस धर्म की हार तय है। रणभूमि में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में गूंज रही थी तो सिर्फ सहस्त्र रावण की भयानक हंसी। तो अब सवाल यह था कि जब खुद भगवान राम भी पराजित हो गए, तो इस महाशक्तिशाली असुर का अंत करेगा कौन? कौन था जो उसे हरा सकता था? इसका जवाब, यकीन मानिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में सहस्त्र रावण की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। देखिए, हुआ ये कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसे मार ना सके। पर अपने घमंड में, अपने अहंकार में, वो स्त्रियों का जिक्र करना ही भूल गया। उसे लगा कि स्त्रियां तो कमजोर होती हैं, वो उसका क्या बिगाड़ लेंगी। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब सीता जी ने रणभूमि का यह हाल देखा, अपने पति और देवर को मूर्छित देखा, तो उनके अंदर की आदि शक्ति जाग गई। उन्होंने महाकाली का वो भयंकर, वो प्रचंड रूप धारण किया और एक ही झटके में अपनी तलवार से सहस्त्र रावण के 1000 सिर धड़ से अलग कर दिए। और बस एक पल में दुनिया के सबसे बड़े दैत्य का अंत हो गया। तो देखा आपने कैसे एक वरदान में छिपे एक छोटे से नियम ने पूरी कहानी पलट दी। असल में पूरी रामायण ही ऐसे गहरे व्रतों, वचनों और नियमों से बुनी हुई है। तो चलिए अब जरा कुछ ऐसे ही पवित्र व्रतों के पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि कैकेयी ने राम के लिए ठीक 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 13 साल क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 14 ही क्यों? तो ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं था। इसके पीछे बड़े गहरे राजनीतिक और, आप कह सकते हैं, दैवीय कारण छिपे हुए थे। असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह थी राजनीतिक। उस जमाने में एक नियम था कि अगर कोई राजा 14 साल तक अपने सिंहासन से, अपने राज्य से दूर रहे, तो उसका राजगद्दी पर हक खत्म हो जाता था। दूसरी वजह जुड़ी थी एक श्राप से।
राजा दशरथ को श्राप था कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, और 14 साल का लंबा वनवास इस श्राप को सच करने के लिए काफी था। और तीसरी वजह वो थी स्ट्रेटेजिक। रावण का बेटा था इंद्रजीत, जिसे ये वरदान था कि उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो, और ये वनवास लक्ष्मण जी के लिए वो तपस्या पूरी करने का एक मौका बन गया। अब एक और सवाल जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हनुमान जी, जिन्हें हम बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूछते हैं, क्या उनका कभी विवाह हुआ था? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन कुछ ग्रंथों में ऐसा जिक्र है कि ज्ञान पूरा करने के लिए उन्हें शादी करनी पड़ी थी। कहानी ये है कि हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा ले रहे थे। उन्होंने लगभग सारी विद्याएं सीख लीं, लेकिन कुछ आखिरी शास्त्र, कुछ आखिरी विद्याएं बाकी थीं, और उन्हें सीखने के लिए एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि ये ज्ञान सिर्फ एक गृहस्थ को, यानी एक शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। अब हनुमान जी तो ठहरे ब्रह्मचारी, वो एक बड़े धर्म संकट में फंस गए। तो इसका हल भी खुद सूर्यदेव ने ही निकाला। उन्होंने अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही शक्ति से एक कन्या की रचना की, जिनका नाम था सुवर्चला। हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से हुआ, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। इसे धर्म विवाह कहा गया, मतलब एक ऐसा विवाह जिसका मकसद सांसारिक सुख नहीं, बल्कि सिर्फ ज्ञान पाने के कर्तव्य को पूरा करना था। तो इस तरह हनुमान जी ने गृहस्थ होने की शर्त भी पूरी कर ली और अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को भी कायम रखा। तो अभी तक हमने कहानी के अंदर की कहानियों की बात की, किरदारों की बात की, पर अब हम बात करेंगे खुद कहानी के बारे में। एक ऐसी कथा जो टाइम और स्पेस, समय और ब्रह्मांड की सीमाओं के भी पार है। और ये कथा हमें बताएगी कि दुनिया की सबसे पहली रामायण असल में लिखी किसने थी। मिलिए काकभूषुंडी से, एक ऐसा अद्भुत पात्र, एक अमर कौवा, जिसे ये वरदान था कि वो रामायण को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर कल्प में, अलग अलग यूनिवर्स में अनगिनत बार अपनी आंखों से देखेगा। वो समय के बंधन से आजाद था। वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ देख सकता था। और शायद यही वजह है कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं, बल्कि खुद हनुमान जी ने लिखी थी। और वो भी किसी कागज या पत्तों पर नहीं, बल्कि हिमालय की बड़ी बड़ी चट्टानों पर अपने नाखूनों से पूरी रामकथा लिख डाली थी। सोचिए, वो किसी कवि की कल्पना नहीं थी, वो एक आई विटनेस का, एक प्रत्यक्षदर्शी का लिखा हुआ वृत्तांत था। कुछ समय बीता, महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण पूरी कर ली, और जब वो हिमालय पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी की वो लिखी हुई रामायण देखी। वो इतनी जीवंत थी, इतनी भक्ति से भरी हुई थी कि वाल्मीकि जी भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवनपुत्र, आपकी इस अद्भुत रचना के सामने मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? ये सुनते ही हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने वो सारी चट्टानें जिन पर उन्होंने पूरी रामकथा लिखी थी, उन्हें उठाया और समुद्र में फेंक दिया। क्यों? ताकि दुनिया महर्षि वाल्मीकि की रामायण को जाने, उन्हें यश मिले। भक्ति और त्याग का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी कहानी पर, और ये कहानी शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये एक ऐसी कथा है जो माता सीता के जन्म पर, उनकी उत्पत्ति पर ही एक बिल्कुल अलग, एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखती है। कुछ प्राचीन कथाओं में ये कहा गया है कि सीता जी असल में रावण की पुत्री थीं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक ऋषि थे जो देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इसके लिए वो एक घड़े में पवित्र दूध जमा कर रहे थे। रावण ने वो घड़ा चुरा लिया और अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी ने अनजाने में वो दूध पी लिया, जिससे उन्हें एक कन्या हुई। अब लोकलाज के डर से मंदोदरी ने उस बच्ची को एक संदूक में रखा और दूर मिथिला के एक खेत में जमीन में गाड़ दिया, और फिर वही बच्ची राजा जनक को मिली और कहलाई सीता। तो आज हमने क्या देखा? यही कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानियों का एक पूरा का पूरा सागर है। सहस्त्र रावण की कहानी हो, हनुमान जी के धर्म विवाह की बात हो, या फिर सीता जी के जन्म की ये अनसुनी कथा, ये सब हमें यही बताते हैं कि जो हम जानते हैं वो तो बस एक छोटी सी झलक है। असल सवाल तो ये है कि रामायण के उन 300 से ज्यादा वर्जन्स के पन्नों में और न जाने कितने ऐसे ही रहस्य, कितने ऐसे ही सत्य हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।